जय हिंद प्यारे बच्चों, आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टडी विद दिनेश में आपका स्वागत है। मेरे भाई, आज का हम लोग का जो क्लास नंबर 3 है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो देखेंगे, पहले मैं आप लोगों को 2 क्लास करवा चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2, और उसमें से टाइप बाय टाइप आप लोगों को मैं करवाया हूं। तो आज हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग देख रहे होंगे इस टाइप पे क्वेश्चन हम लोग आज पूरे के पूरे क्वेश्चनों को लगाएंगे और आप लोग बताएंगे कि आप लोग क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो मेरे भाई क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो आप लोग क्लास कर रहे हैं मेरे भाई, ये आपको किसी भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे भाई आप लोग का ये हेल्पफुल होने वाला है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे भाई शुरू से पढ़ते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, मेरा क्लास 1 क्लास 2 जाकर देख लीजिए, और उसके बाद आपको ये क्लास बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप लोग चलेंगे मेरे भाई। सबसे पहले नंबर मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि हर एक क्लास आप लोग को नोटिफिकेशन होगा। वही मैं बात करता हूँ, अगर आप 8, 9, 10, 11 में पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो आप लोग गायत्री कोचिंग सेंटर का मेरा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो मेरे भाई आप उस पर जाइए। आपको वहाँ पर 8, 9, 10, 11 को प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आप लोग का किसी भी आप लोग का, अगर मेरे भाई जितने क्लास में पढ़ रहे हैं आपको वहाँ पर हेल्पफुल हो जाएगा। आप वहाँ से जाकर अपना कंटेंट देख सकते हैं, अगर 8, 9, 10, 11 क्लास में पढ़ रहे हैं तो। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको मेरे भाई देखने को मिलेंगे मेरे भाई, मैथ में हम लोग हर एक टॉपिक लेकर आएंगे। अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है, उसके बाद अलग टॉपिक परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मतलब मेरे भाई टॉपिक आने वाला है। फिलहाल इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे और यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे होंगे जो लगा हुआ है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? मेरे भाई, मैं आप लोगों से ये टॉपिक पढ़ा चुका था और बता भी चुका था क्या होते हैं टोटल वर्क, क्या होते हैं मेरे भाई एफिशिएंसी। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, ए किसी कार्य को 1/2 भाग 5 दिनों में करते हैं। तो आपको लिखना है मेरे भाई, ए का यहाँ पर काम आपको दिखाना है। कितना भाग बोल रहा है? 1/2 भाग बोल रहा है। 1/2 भाग बोल रहा है, तो 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है सर? तो 5 दिनों में कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया ए का। बात करते हैं ए का कुल भाग आपको निकालना है। ये तो 1/2 भाग 5 दिनों में करता है, तो आपको टोटल भाग निकालना है। यानी मेरे भाई आपको टोटल वर्क बताना है कितना ए का होगा। तो देखिए ध्यान से, ये कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिनों में कर रहा है। अगर जो देखिए यहाँ पर जो भाग होता है ना, भाग मतलब 1/, भाग बोले चाहे हिस्सा बोले कुछ भी बोले, तो नीचे वाला चल जाता है इसके साथ गुणा में, ऊपर वाला आ जाता है नीचे। तो नीचे कुछ ऊपर में हल ही नहीं है, तो 5 दूनी 10, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ए का काम कितना है मेरे भाई? तो 10 दिन है। क्लियर हुआ कि ना हुआ ये वाला टॉपिक? सेकंड नंबर में क्या बोला है, बी उसी कार्य को 3/, भाग। तो बी को लिखिए जी गया, कितना मेरे भाई इसका भाग है? तो 3/5 भाग बोल रहा है। तो 3/5 भाग आपको यहाँ पर लिखना है। कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? तो आपको लिखना है सर 9 दिन में कर रहा है। तो आपको 9 लिखना है। अब देखिए आपका यहाँ पर बी पर करना है। मैं क्या बोला हूँ मेरे भाई कि बी का काम बताना है, तो 5 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे। तो 9 × 5 ऊपर गया 5 और 3 कहाँ आ गया? नीचे। अगर इसको कटाते हैं तो 3 × 9, यानी बी का काम जो होगा कितना हो जाएगा? 5 × 15 दिन हो जाएगा। बात समझ में आया होगा। अगला नंबर हमको क्या निकालना है? सी का निकालना है। तो सी मेरे भाई कितना काम कर रहा है? 2/3 भाग कर रहा है। तो इसको 2/3 भाग करवाएंगे। कितने दिनों में करवाएंगे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2/3 भाग 8 दिनों में। तो सी का कुल काम कितना होगा मेरे भाई? तो मैं आप लोगों से बोला था नीचे वाला ऊपर होता है, ऊपर वाला कहाँ होता है? नीचे में। तो इसको कटाएंगे तो 4 बार में जाएगा। तो ये आपका कितना निकल गया? 4×3 12 दिन निकल गया। इस प्रकार से ए का काम मेरे भाई, ए काम 10 दिन में, बी काम 15 दिन में, सी काम 12 दिन में। ये आपको नॉर्मली क्वेश्चन वही हो गया जो मैं आप लोगों को क्लास 1 में पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ मेरे भाई। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर, यानी ए बी सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। अब यहाँ से लिखिए, ए किसी काम को मेरे भाई यहाँ से हम लोग चलेंगे 10 दिन में। उसी प्रकार अगर बात करते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को मेरे भाई कितने? 15 दिन में, और सी उसी काम को मेरे भाई कितने दिन में? तो चलेंगे लेकर है जी गया, कितने दिन में करते हैं? तो 12 दिन में करते हैं। इस प्रकार से ये वही मैथ हो गया जो मैं आप लोगों का पहला क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, ये तो आपका टाइम है। मैं आप लोगों को पहले क्लास में इंट्रोडक्शन बताया था कि जो ये होता है ये आपका टाइम होता है। और मेरे भाई आप तीनों का आप लॉसन निकाल लीजिए, और तीनों का लॉसन निकालेंगे तो आपका क्या कहला जाएगा? ये टोटल वर्क कहला जाएगा। ये जो आप लॉसन निकालेंगे ये आपका कितना हो जाएगा? टोटल वर्क। 10, 12, 15 का लॉसन निकालिए और बताइए मेरा भाई कितना लॉसा होगा। तो लॉसा मतलब वो संख्या होती है जैसे छोटी संख्या जो तीनों वहाँ से कट जाए।
तो बताइए लसा आप निकाल सकते हैं ना, तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। तो 10, 12, 15 का लसा निकाल के देख लीजिएगा, आपका क्या निकल के आएगा, 60 आएगा। मैं आप लोगों को पहली क्लास में मेरे भाई अच्छे से समझा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास में। देखिए ये आपका ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में, ये हो गया इस तरीक़े से। ये काम किस में था मेरे भाई, भाग में था, भाग से कन्वर्ट किए किस में, दिन में, तो टोटल दिन निकल गया। अब तीनों से हम लोग लसा निकाल लेंगे और ये मेरा टोटल वर्क होता है। बात समझ में आ रहा है ना। जब तीनों को हम लोग हल करेंगे तो मेरा टोटल वर्क निकलता है, और टोटल वर्क निकलता है मेरे भाई तो हम लोग का एफिशिएंसी जरूरी निकालना है, क्योंकि एफिशिएंसी निकालेंगे तभी हमको क्षमता पता चलेगा। और तीनों का हम लोग काम करवाएंगे तो मेरी क्षमता से टोटल में भाग मारेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा मेरे भाई, कितने दिनों में काम कर रहे हैं वो निकल जाएगा। तो चलिए टोटल वर्क में मेरे भाई टाइम से भाग मारिए तो मेरा क्या निकलेगा, एफिशिएंसी। यानी बात करते हैं 60 में 10 ले भाग मारेंगे तो कितने बार में, 6 बार में। अब बात करते हैं 60 को 15 से भाग मारेंगे तो कितने बार में मेरे भाई, 4 बार में। और 60 को 12 से करेंगे तो कितने बार में मेरे भाई, 5 बार में। अब देखिए ए की क्षमता 6 हो गई, बी की क्षमता 4 हो गई, सी की क्षमता 5 हो गई। ये कितने बार बता चुके, क्षमता है। क्षमता अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से समझ लिए थोड़ा सा। टोटल वर्क में मेरे भाई इसमें भाग मारते हैं तो ये आपका क्षमता निकलता है। यानी 60 जो देख रहे हैं ना, 60 में 10 ले भाग मारिए तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। 60 में 15 से भाग मारिए तो 4 बार में कटेगा। 60 में 12 से भाग मारिए तो 5 बार में कटेगा। ये आपकी क्षमता हो गई। यानी कहने का मतलब है कि ए जो है 6 दिन में 60 काम कर दे रहा है, बी मेरे भाई 4 दिन में 60 काम कर दे रहा है, सी जो है 5 दिन में 60। यानी क्षमता इन लोगों की है इतना काम करने के लिए। बात समझ में आ गया। अब क्या करना है, क्या पूछा है, तीनों मिलकर। तो मेरे भाई टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए, और यहाँ पर टोटल वर्क क्या है मेरे भाई, 60। अब इसमें आप इसको जोड़ लीजिए, 6, 4, 10, 5, 15 हो गया मेरे भाई। आप इसको जोड़कर, क्यों, क्योंकि नीचे जोड़ना पड़ेगा सबको, क्षमता को देखिए जोड़े हुए हैं, ठीक है ना, इस क्षमता को जोड़ा गया है। फिर से एक बार सुनिए फार्मूला क्या होता है मेरे भाई। टोटल यहाँ लिख रहे हैं टोटल वर्क बाटा में टोटल एफिशिएंसी। अब देखिए किसकी एफिशिएंसी, तो किसका यहाँ पर भाग होगा मेरे भाई, जिसको पूछा है, ए बी सी पूछा है, तो ए की एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा 6 + 4 + 5, और टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 60। और मेरे भाई 6, 4, 10, 5, 15, टोटल का क्षमता कितना, 15 × 4 = 60। ये तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे सर, तो 4 दिन में समाप्त काम कर देंगे। आप बताइए समझ में आया कि नहीं आया मैथ मेरे भाई। ये आगे का मैथ है, ये क्वेश्चन को लिए लड़के फंसते हैं और भारी ये नहीं है। अगर आप बनाने चलेंगे ना तो ये आपको मुंह मेरे भाई आँखों से आपको इसको निकाल लेंगे दिन को। कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है एक किसी काम को 1/2 भाग 5 दिन में, तो अगर हम पूछते हैं टोटल काम ए का कितना है तो आपको झट कर बोलना है 5 दूनी 10 दिन में करता है। उसी प्रकार बी कितना मेरे भाई, तो बी के लिए 9 दिन में, तो 5 ऊपर जाएगा, है 3 जाएगा नीचे में। इस प्रकार आपको निकाल कर इसको शॉर्ट में कर लेना है। बात समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे मैं भी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हम लोग अब देखिए इस प्रकार से आप बना देंगे कि नहीं, क्वेश्चन बना देंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चनों को बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। मान लीजिए मेरे भाई ए प्लस बी मिलकर किसी काम को मेरे भाई 12 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। बी प्लस सी मिलकर मेरे भाई उसी काम को कितने दिन में, 15 दिनों में करते हैं। अब मेरे भाई बात करते हैं सी प्लस ए मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो ये काम को मेरे भाई 10 दिन में करते हैं। तो बताइए तो तीनों मिलकर टोटल टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, मेरे कोई बता कर दिखाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो मेरे भाई आपको बताना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे भाई। अगर पूरा का पूरा क्लास देखे हैं मेरा तो आप इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। जल्दी कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाई, आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, मैं आशा करता हूं, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन कौन लड़के बता पाएंगे कितना होगा। देखिए चलिए हम बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन बनने वाला है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से आपको लिखा हुआ है मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकाल लीजिए। क्या बोले थे, एफिशिएंसी निकालना है। कैसे निकालना है, आइए ध्यान से देखते हैं। मैं आपसे तीनों से बोला था क्या निकालिए, यहाँ से एलसीएम निकालिए। ये तीनों जो दिया हुआ है टाइम, ये तीनों से आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो 12, 15 और 10 का आपसे पूछा गया है लॉसा, तो कितना एलसीएम होगा, 60। यानी आपका ये टोटल वर्क निकल गया। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि जो लॉसा होता है ये टोटल वर्क होता है। तीनों का लॉसा टोटल वर्क आपका निकलने वाला है, ठीक है। अब सुनिए
कि मेरे भाई यहाँ से a प्लस बी की क्षमता निकाल लीजिए। a प्लस बी 60 काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, आप पहले ये निकालिए। वो कैसे निकालेंगे, तो 60 में 12 से भाग मारिएगा तो आपका एफिशिएंसी निकलेगा। बात समझ रहे हैं, टोटल काम 60 है और ये a प्लस बी मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 60 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो क्वेश्चन आएगा सर 5 दिन में समाप्त करेंगे, क्योंकि 5 की क्षमता होगी इन लोगों को। तो यहाँ पर क्षमता रखिए 5। क्षमता कैसे निकला, तो टोटल में हम 12 से भाग मारे हैं तो आपका क्षमता निकल गया। अगला नंबर मेरे भाई 60 में 15 से भाग मारिए तो आपका 4 निकल गया, कौची निकल गया, क्षमता। अब 60 में 10 से भाग मारिए तो आपका क्या निकल गया, क्षमता निकल गया। बात समझ में कुछ आया। इस प्रकार से हम लोग का ये हो गया 6 4 10। हम पूछेंगे सी प्लस ए का कितना 6, बी प्लस सी का कितना 4, ए प्लस बी का कितना 5। अब यहीं से आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ये जो क्षमता देख रहे हैं ना ये पूरा, इसको आपको क्या करना है ना, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो इधर जोड़िए और इसको भी जोड़, क्षमता भी जोड़िए, क्षमता भी जोड़िए और इसको भी जोड़िए। तो ध्यान से देखेंगे आप पाएंगे कि ए कौगो ए हुआ मेरे भाई 2a हुआ। अब बताएंगे बी कौगो हुआ सर, तो 2b हुआ, क्योंकि ए के और ए के जोड़ेंगे तो 2a होगा। बोलेंगे हाँ। बी और बी जोड़ेंगे तो 2b होगा सर, हाँ। अब प्लस सी और सी जोड़ेंगे तो 2c होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे हाँ होगा। और टोटल काम कितना है मेरे भाई, क्षमता 5 4 9 6 15 है, आपका क्षमता 15 है। बात समझ में आया। अब आपको ABC को क्षमता निकाल लीजिए। ABC की क्षमता कैसे निकालेंगे, अब देखिए 2 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, A प्लस बी रख लीजिए 80। क्यों 2 बाहर, क्योंकि कॉमन लिया गया है, 2 2 7 में तो 2 को कॉमन ले लिए। अब क्या करना है, क्षमता कितनी है, तो क्षमता 15 है। अब देखिए 2 कौची में गुणा में है, तो ई आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो उधर जाकर भागा में हो जाएगा, 15 बटा का हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका क्षमता निकल गया। किसकी क्षमता, तीनों की क्षमता। जहां हम तीनों को जोड़ रहे थे यहाँ पर ना, तो मैं तीनों को जोड़ लिया हूँ तो 15 हो रहा है, 15 बटा 2 तीनों की क्षमता हो गया। जिस प्रकार से हेजा जोड़े हैं हम, तो उसी प्रकार हेजा जोड़ेंगे। इस मैथ में ऐसा ही बनेगा। जब भी दो को वर्क करेंगे तो आपको ऐसे ही बनाना है। आपको क्या निकालना है मेरे भाई, टोटल वर्क निकालना है ABC का ना। तो यहाँ पर रखिए आप, टोटल वर्क ऑफ A प्लस बी प्लस सी बराबर 60 है, और यहाँ पर एफिशिएंसी 15 बटा 2 लिखे है एफिशिएंसी। क्योंकि मैं आप लोगों से बोला था टोटल वर्क निकालना है मेरे भाई, तो आपको टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग मारनी है, ये बात को याद रखेंगे। तो कभी भी बाटा के नीचे बाटा नहीं हो सकता, ये याद रखेंगे। तो 60 है और ये नीचे बाटा वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर। और मेरे भाई आपका हो जाएगा 15 15 चौके 60, तो आपका निकल के आ जाएगा 8 डेज। मेरे भाई आपका टोटल वर्क निकल के आ गया 8 डेज। इस प्रकार से हम लोग इस मैथ को बनाएंगे। किसी भी प्रकार के मैथ मेरे भाई आप लोग बना सकते हैं, और यही मैथ मेरे भाई एग्ज़ाम में पूछता है। हम लोग कोई भी सेटेट एग्ज़ाम दें, बिहार टीचर एग्ज़ाम दें, बिहार पुलिस दें, मेरे भाई बिहार दरोगा, कोई भी एग्ज़ाम आप SSC MTS कुछ भी दे रहे हैं, GD, तो मेरे भाई इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछता है। इतनी करीब बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, और इस टाइप पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ज़रूर। तो वहाँ से आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे भाई कम से कम इतना आइडिया हो कि कम समय में आप इस क्वेश्चन को बना सके, और ये आपके टिप्स पर क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को बना चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो मेरे भाई आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन को, और समझ गए होंगे तो थम्स अप जरूर करेंगे, और बताइए क्लास कैसा लग रहा है मेरे भाई कमेंट बॉक्स में। हम लोग चलते हैं टाइप नंबर, इसको आगे क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसी आधार पर क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है P और Q मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, Q और R 15 दिनों में तथा R और P 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो P अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन ये है मेरे भाई, दो काम कितने इतने दिन में कर रहे हैं, तो उनमें से किसी एक को पूछ दिया, वैल्यू बताइए कितने दिन में समाप्त करेगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है, समझिए, भारी नहीं है मेरे भाई, आपको समझना है। सबसे पहले नंबर लिखिए ना, क्या लिखा हुआ है, P और Q मिलकर ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, P प्लस Q मिलकर लिख लेना है। कितने दिन में समाप्त करते हैं सर, 12 दिन में समाप्त करते हैं। आपको लिख लेना है 12 दिनों में। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में Q R कर रहा है, Q प्लस R कर रहा है, कितने दिनों में सर कर रहा है, तो 15 दिनों में कर रहा है, इसको भी लिख लेना है 15 दिनों में। R और P कर रहा है मेरे भाई कितने दिनों में, आप इसको भी लिख लीजिए 20 दिनों में कर रहा है। आपको ये 3 को लिख लिए, आपको कुछ नहीं करना है। क्या बोले थे, तीनों के आपको मेरे भाई टोटल वर्क निकालिए, LCM आपको निकालिए, तीनों का आपको LCM निकालना है। 12 15 20 को आपको LCM आनी चाहिए, और यहाँ पर LCM आपको लगाना है। मेरे को बताएंगे मेरे भाई 12 15 और 20 में कि LCM कितना होगा, इतना तो जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम, तो मेरे भाई लॉसा आप निकालने जाएंगे तो टाइम हाथ से निकल जाएगा।
आपको ऐसी संख्या खोजनी है जो तीनों को काट दे और यहाँ लिख दें, तीनों को काटनी चाहिए, तो ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों को काट दे, ठीक है। अब वहाँ पर निकाले जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, 12, 15, 20 देखेंगे तो 60 ऐसी संख्या जो तीनों को काटती है, सबसे न्यूनतम संख्या, 60 से नीचे तीनों संख्या को नहीं काट पाएगा, ठीक है ना। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर 60। जैसे ही 60 लिखते हैं तो ये 60 क्या होता है, तो 60 आपका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क ये तीनों जो काम कर रहा है ना, ये कुल काम इन लोगों के पास 60 को बच गया है, 60 को मिला हुआ है काम। अब आपको क्या करना है कि P + Q को मिलाकर दिखाना है कि कितना इसकी क्षमता है, कितने दिन में 60 काम कर दे रहा है। अभी तो देखेंगे P + Q मिलकर 12 दिनों में काम करता है, मेरे भाई एक काम कर रहा है, तो 60 काम को कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है। तो इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए, 60 में 12 से भाग मारेंगे तो मेरे भाई कौ बार में जाएगा, तो बोलेंगे 5 बार में जाएगा। ये 5 आपकी क्षमता हो गई, किसकी क्षमता, P + Q की क्षमता। अब देखेंगे 15 है, 60 में 15 से भाग मारिए 4 आएगा, 60 में 20 ले भाग मारिए आपका 3 आएगा। बात समझ रहे हैं, ये आपकी क्षमता निकल रही है मेरे भाई, ठीक। कुछ नहीं करना है, हम क्या बोले थे, जब दोनों आएगा इसे मैच करके तो मेरे भाई इसको आपको जोड़ना है और एफिशिएंसी को आपको जोड़ लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जोड़ के देखिए ध्यान से, P और P मिलकर मेरे भाई 2P हो गया, प्लस Q और Q मिलकर मेरे भाई 2Q हो गया। बात करते हैं यहाँ पर P और P, Q और Q मिलकर 2Q हो गया, और R मिलकर 2R हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 9 3 12 हो गया, 12 को 12 लिख देंगे, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए 2 7 में तो 2 कॉमन ले लीजिए मेरे भाई, P + यहाँ पर Q + यहाँ R ले लेनी है और बराबर ले लेनी है यहाँ पर। बात समझ में आया होगा। अब 12 लिखा है तो 12 लिख लीजिए, ये कौची में है मेरे भाई, गुणा में है इन लोग के साथ में, तो उधर जाके कौची में हो जाएगा, P + Q + R। अब मान लीजिए गुणा में नहीं है तो हमेशा ये वाला कहाँ जाता है, एफिशिएंसी के बाटा में जाता है, ये बातों को ध्यान देना, एफिशिएंसी के बाटा में जाता है, ठीक है ना। तो अब को देखना है, कुछ नहीं करना है, 12 हो गया, बाटा में 2 हो गया। क्यों मेरे भाई, क्योंकि देखिए दो बार PP काम कर रहा है, तो दो बार एफिशिएंसी इसमें आया होगा, इसलिए एफिशिएंसी को हम आधा करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, अभी कितने बार में सर, 6 बार में। अब कुछ नहीं करना है, आपको PQR की क्षमता निकल गई, तो आपको बताना है किसको निकालने के बाद चल रहा है। तो दिमाग में डालिए कि आपसे पूछा है P अकेले कितने दिन में करेगा, तो आपको बताना है P की काम को बताना है। मेरे को बताएंगे P + Q मिलकर 5 दिन में करता है, P + Q मिलकर कितने दिन में, 5 दिन में। तो मेरे भाई Q + R 4 दिन में, R P+ मिलकर 3 दिन में। तो कुछ नहीं करेंगे, आपसे क्या पूछा है, P पूछा है ना। तो देखिए QR देख रहे हैं ना, Q + R मिलकर कितने दिन में, 4 दिन में। तो हाई Q + R कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई, तो ये 4 दिन में कर रहा है, प्लस हाई हो जाएगा P ज्यों का त्यों। अब कुल काम कितना है सर, 6 है यहाँ से। अब बताइए तो कि Q और R मिलकर 4 काम कर दे रहा है, तो P अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो सर P उस काम को अकेले कितने दिन में कर देगा, तो 2 दिन में कर देगा। तबे ना, देखिए ध्यान से, Q और R मिलकर 4 दिन में कर दे रहा है, ठीक। तो P उस काम को कितने दिन में, मेरे भाई P अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में कर रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन में देखेंगे तो P तो है, तो P को तो पता नहीं कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पर P को ही निकालना है। यहाँ पर QR देखिए, जिसको निकालना होता है वो वाला इसमें से नहीं लेते हैं, ये बात को ध्यान देना है। QR इसमें है, QR का काम कितना है, 4 है, और टोटल मेरे भाई काम कितना आया, क्षमता हमारी 6 हो गई। अब बताइए QR मिलकर 4 काम को दे रहा है, तो P काम को कितने दिन में कर रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 दिन में कर रहा होगा। तो यहाँ से P निकल गया 2। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क ऑफ P मेरे भाई टोटल कितना है, 60 है। अब P का कितना काम हो रहा है, 2, काटा पीटी मचा दीजिए, 30 लिख दीजिए, 30 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी P इस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। देखिए एक क्वेश्चन को कुछ नहीं किया गया, आप समझें तो थम्स अप करें मेरे भाई, समझ में आया ना। आप लोगों से आराम से क्वेश्चन ले चल रहे हैं, क्या भारी लग रहा है बताएंगे एक बार, तो भारी तो नहीं होना चाहिए। अच्छे से समझिए क्वेश्चन को और बनाइए, कुछ नहीं करना। इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे भाई पूरे को यहाँ से दोनों का जो काम दिया है, यहाँ से जो दिया हुआ है, यहाँ से लसा निकाल के यहाँ पर टोटल वर्क करेंगे। फिर इसको इसमें भाग मार के 60 में 12 से भाग मार के मेरे भाई 60 में 12 से भाग मार के एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 4 यहाँ पर तीनों निकाल के ये तीनों को जोड़ लीजिए, यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, जो आएगा 2 इससे आधा कर लीजिए, एफिशिएंसी को भाग मार दीजिए, टोटल वर्क से आपका तीनों का काम हो जाएगा। अगर एक के निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे पूछा है P का तो QR को बता दीजिए, यहाँ पर 4 और टोटल काम मेरा हाई वाला माना जाएगा 6। अब उसमें मान रखिएगा तो आपका क्या निकलेगा, QR 6 काम कर रहा है तो P बेचारा 2 काम कर रहा होगा। 6 में से 2 काम, 6 में से QR 4 काम कर दे रहा है तो P 2 काम कर रहा होगा। 2 यहाँ पर देख लीजिए आया, अब भाग मार लीजिए, आपको निकल जाएगा मेरे भाई कौन सी P का काम।
इस प्रकार के मैथ मेरे भाई आप लोगों से बहुत पूछाएगा, तो आप लोग इसी मैथों को बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर, तो आप लोग अच्छे से बनाएंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, अब बनाकर दिखाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, A + B मिलकर किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, B और C मिलकर उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, तथा A और C मिलकर उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो C अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये वही क्वेश्चन है मेरे भाई जो पिछला क्वेश्चन के आधार पर मैं आप लोगों से बनवाया हूँ। तो आप लोग जल्दी बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। प्रयास करना है और कॉपी कलम लेकर जरूर बैठना है आप लोगों को, ये बात को ध्यान रहे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, जो डाटा दिया हुआ है उसको आपको लिखनी है। A + B लिख लेनी है। A + B मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो आपको लिखना है सर 60 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार B + C मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं मेरे भाई, तो दोनों मिलकर 120 दिनों में काम कर रहे हैं। अगला नंबर आपको देखना है A और C मिलकर कितने दिनों में, तो A और C मिलकर मेरे भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं कितने दिनों में, 30 दिनों में। मैं आप लोगों से क्या बोला था कि तीनों को आपको LCM निकालनी है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो मेरे भाई पहले जाकर उस क्लास को कीजिए, तभी आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये तीनों को आपको लेसन निकालना है। देखिए यहाँ पर देखिए 60 लिखा है, 120 लिखा हुआ, और यहाँ पर आपको देखना है 30 लिखा हुआ है। तीनों का आपको लिख कर यहाँ लसा निकालिए, तो ऐसी संख्या जो तीनों में अगर बात करते हैं भाग हमारे तीनों संख्या से उसमें तो कट जाए, ठीक है ना। वही आपका LCM होता है ना, तो LCM आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है। तो 60, 120, 30 का लसा जो होगा मेरे भाई आपको 120 होगा, ठीक है ना। ये टोटल वर्क हो गया। आपको ये बात को समझना है, ये आपका टोटल वर्क होता है। और मेरे भाई मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, ये आपका क्या होता है, टाइम होता है। और आपको यहाँ पर दिन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को A + B मेरे भाई किसी काम को 60 दिन में करते हैं और टोटल काम उन लोगों के पास 120 है, तो मेरे भाई कितने दिन में ही काम को समाप्त कर देंगे, तो बोलेंगे सर 120 में 60 से भाग मारिएगा तो आपको 2 दिन में समाप्त कर लेंगे। उसी प्रकार B + C मिलकर मेरे भाई 120 1 दिन में समाप्त कर लेंगे। और मेरे भाई A + C कितने दिनों में, तो इसमें भाग मारिए तो 4 बार में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। बात समझ में आया। ये आपका एफिशिएंसी निकलता है, क्षमता निकलता है। क्षमता का मतलब ये है कि A + B रोज़ 60 काम करते हैं तो 2 दिनों में 120 काम कर देंगे, ये इसका मतलब हुआ। उसी प्रकार B + C रोज़ 1 काम करते हैं तो 1 दिन में 120 काम को कर देगा। और A + C 30 रोज़ काम करते हैं तो 4 दिनों में 120 काम कर देगा। इस प्रकार से तो कुछ नहीं करना है। किसका पूछा है आप उसको देखिए, C को पूछा है। तो C को कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई, तो C को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर तो समझिए कि यहाँ पर ऐसे नहीं करते। B + C देख रहे हैं ना, तो टोटल पहले नंबर आपको निकालना पड़ेगा कि इफिशियंसी कितनी है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल करने के लिए सबको जोड़ लीजिए आप। तो जोड़ेंगे तो A मिलकर कितने A हुआ सर, तो 2A हुआ। B जोड़ेंगे तो कितने B हो गया सर, तो B 2 हुआ। C जोड़ेंगे तो कर कितने C होंगे, तो 2C होंगे। एफिशिएंसी कितनी है, तो 2 1 3 4 3 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। टोटल एफिशिएंसी को जोड़ना है तभी ना जोड़ेंगे। और 2 बार सब काम कर रहा है तो मेरे भाई इसमें भी तो 2 से भाग मारेंगे। तो ध्यान से समझिए। अब ये 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आपको क्या होगा, A + B + और ये हो जाएगा C, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी 7 है। ये 2 यहाँ से भाग कर कहाँ जाता है, यहाँ आधा हो जाता है। A + B + और ये C मेरे भाई ये 7/2 हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए 7/2 हो गया। आपको यहाँ से दिखाना है किसका, मेरे भाई C का। तो मेरे को ये बताइए कि 7/2 है तो आपको यहाँ से क्या काम करना है मेरे भाई, C को निकालना है ना। तो दिमाग में डाल लीजिए कि C को कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर दिमाग डालिए कि A + B मिलकर मेरे भाई कितने काम कर दे रहे हैं, 2 काम कर दे रहे हैं। तो आपको C को निकालना है। तो A + B देखिए ध्यान से, A + B जो देख रहे हैं ये 2 काम कर दे रहा है। तो C को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7/2 है तो मेरे भाई 2 है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा मेरे भाई, तो ध्यान से देखेंगे तो C हमारा जाकर ये हो जाएगा 7/2 और माइनस में 2 हो जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2 और 2 दूनी के 4, तो C का क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यानी जो C का क्षमता होगा वो 3 क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। अब हम बताए थे मेरे भाई जिसको निकालना है टोटल वर्क ऑफ किसका मेरे भाई, C का ना पूछा है। हाँ तो यहाँ पर लिख लीजिए C = कितना, 120 टोटल हो गया वर्क। आपको देखना है C का एफिशिएंसी कितना है, 3/2। आपको लिख लेना है 3/2। तो आप जानते हैं कि बाटा के नीचे बाटा कभी नहीं होता है, इन बातों को ध्यान दें। तो 2 कहाँ भागेगा, ऊपर की ओर भागेगा।
120 हो जाएगा मेरे भाई, 2 ऊपर चल जाएगा सफ़ा और ये खाली 1 नीचे रहेगा, तो कट गया 3 से कितने बार में, तो आप भाग मार के देख लिए कितने बार में, 40 बार में जाएगा। और 40 दूनी कितना हो जाएगा सर, 80 हो गया। यानी मेरे भाई जो सी है 80 दिनों में काम को समाप्त कर देगा, अकेले काम करे तो। बात समझ में आया। देखिए ये बाटा पर है तो बाटा से आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। ये बाटा है मेरे भाई, एफिशिएंसी 7 है, तो यहाँ पर दो को काम कर रहा है इसलिए 2 हुआ है, तो ए बी सी दो को काम कर रहा है, 2 आ गया है यहाँ पर। अब देखिए अब 2a + b कितना काम कर रहा है, तो ध्यान देंगे a + b 2 काम मिलकर है, तो c कितने करेगा, तो मेरे भाई 2 ही कर दे रहा है, तो इसमें से घटा देंगे तो c को निकल जाएगा, जो घटाए हैं। तो c कितने काम करेगा, 3/2। यही एफिशिएंसी 3/2 यहाँ रखे हैं, तो ये नीचे बाटा के नीचे बाटा नहीं होता है, 2 भाग के गया ऊपर में। अब देखिए 30 40 कट गया, 40 दूनी 80, आपको 80 दिन आंसर आ गया। इस प्रकार से इस मैथ को हम लोग बना चुके हैं मेरे भाई। इस प्रकार बहुत मैथ आप लोग को मिलेगा। मैं क्लास ख़त्म के लास्ट में इसके क्लास को जब ख़त्म होगा तो आप लोग जाकर इसके देखेंगे 3-4 क्वेश्चन, मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा, तो आप लोग उसको बना कर देखेंगे, ठीक है ना। इस क्लास के अंत में जैसे ही ख़त्म होगा क्लास, आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेगा, तो आप चारों के चारों क्वेश्चनों को बैठ कर बनाएंगे और कॉमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे कि उसका आंसर क्या होगा, इतना मेरे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का आज का टाइम एंड वर्क पूरा चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। अब बताइए टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, 6 टाइप आपको मैं दे चुका हूँ। अब जो टाइप इसका आएगा टाइम एंड वर्क में वो एडवांस लेवल का है, क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन हम ये नहीं बोल रहे हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन समाप्त कर चुका हूँ मेरे भाई। इसका जो एडवांस लेवल है वो बचा हुआ है, क्योंकि कितने काम को मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मेरे भाई a + b मिलकर इतने दिन में काम कर रहा है, b उसको 5 दिन का काम करके छोड़ देता है, तो वैसा काम मैं आप लोगों से अगला क्लास में करवाने वाला हूँ। तब तक इतनी क्लास को करेंगे और बताएंगे क्लास कैसा लगा। क्लास अच्छा लगा तो मेरे भाई क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।